नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल में कल से बवाल मचा हुआ है और बवाल इस बात को लेकर के अधिक है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। कल तक तो ये खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सोनारपुर जो इलाका है दक्षिण 24 परगना का, उस दक्षिण 24 परगना में सोनारपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अभिषेक बनर्जी गए थे अपने एक कार्यकर्ता के यहाँ, जिनकी चुनाव के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब लोग कहते हैं कि चुनावी हिंसा में उनकी मौत हो गई थी। उनसे मिलने के लिए गए थे वो। इस दौरान लोगों ने उन्हें घेर लिया और चोर चोर कह करके चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ पत्थर भी फेंके और अंडों की बरसात हुई। साफ साफ उनके बदन पर दिख भी रहा था। बाद में सुरक्षा बलों ने उनको हेलमेट पहना करके वहां से किसी तरीके से बाहर निकाला और बतौर अभिषेक बनर्जी उनकी जान बची। यहां तक तो बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया। अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमला किया या आम लोगों ने हमला किया। अब वो आम लोगों ने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया है, तो जाहिर है वो बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी के समर्थक हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। कल तक ये बात थी, लेकिन अभी कुछ हलकों से ये भी चर्चा हो रही है कि क्या सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी ने ये स्टेज मैनेज किया है। अब इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बंगाल से ये खबर दे रहे हैं कि याद कीजिए 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी और उस चोट को उन्होंने इसी तरीके से प्लास्टर करके पैर वैर दिखा करके पूरा सिंपैथी अपने पक्ष में लिया था। और ठीक मतदान के पहले उन्होंने किया था। हालांकि ये सब कोई काम नहीं आया, वो नंदी कांग्रेस चुनाव हार गई। तो कुछ हलकों में ये भी चर्चा हो रही है कि अभिषेक बनर्जी को, चूंकि अपराध उनका ऐसा है जिसमें गिरफ्तारी उनकी तय है, थोड़े दिन के लिए उनको राहत मिली है। कुछ मुद्दे जो उठा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे मुद्दे हैं, जैसे सीबीएसई के मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक मुद्दे हैं वो। स्टूडेंट के भविष्य के बारे में वो अगर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के वो उठा रहे हैं मुद्दे, वो भी अच्छी बात है। उसमें भी कोई देश के लोग उनके साथ हैं। कुछ जो मुद्दे जो जनोपयोगी मुद्दे हैं, जो सरोकार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको और अभिषेक बनर्जी उठाते हैं तो कौन उसका विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि ये मुद्दे उठा करके वो अपने पुराने पाप से खुद को अलग करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा आपको कि जैसे सीबीएसई का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल हाइक का मुद्दा हो, ये सभी जनता के मुद्दे हैं, आम जनों के मुद्दे हैं, आम विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, आम परिवारों के मुद्दे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको उठाना भी चाहिए। हर किसी को उठाना चाहिए और सरकार पर सवाल खड़े करना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है, अधिकार है, क्योंकि अंततः नेता जो होते हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं और मीडिया को भी जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो मैं इस मुद्दे पर उनके साथ हूं। लेकिन अगर यहीं तक बात रहती तो बात बन जाती। महुआ मोइत्रा लंदन में डीएमके नेता के साथ क्या कर रहे हैं? इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा की तैयारी हुई। हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ समर्थक हों, उनसे गलती हो गई हो और इसका बहुत सही फायदा भी उठा लिया हो। दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता को पहले से ये ब्रीफिंग हो कि मैं जब वहां जाऊं तो हमारे ऊपर अंडे बरसाना। अंडे लगे, पत्थर एक भी नहीं लगे हैं, ध्यान रखिए आप। जिनको पत्थर चलाना था तो पत्थरबाजी करते, पत्थर लग गया होता उनको। पत्थर एक भी नहीं लगा, लेकिन अंडे लगे।
फिर उसके बाद सुरक्षा बल को फटाफट उन्होंने हेलमेट की व्यवस्था कर लिया, हेलमेट का इंतजाम कर लिया और हेलमेट पहना करके उनको निकाला गया। अरे निकाला गया तो वहां पुलिस आ जाती, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। हेलमेट पहन के क्यों निकले वो? हेलमेट पहन के निकाला गया, उनको सुरक्षा, उनके सुरक्षा गार्ड ने हेलमेट का इंतजाम किया और हेलमेट पहना करके निकाला। आवश्यकता क्या थी हेलमेट पहना करके निकालने की? आप वहां से पुलिस को फोन करते, आपको क्या लगता है कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला होता और ये बात पुलिस को बताई जाती और पुलिस वहां नहीं पहुंचती? ऐसा हो सकता था क्या? इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि हुआ, अभिषेक बैनर्जी की बात को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा हुआ, तो फिर तो उस इलाके के पुलिस ऑफिसर को अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा शासन तो है नहीं। जैसे कि 5 लॉ ऑफिसर को आपने घेराबंदी कर लिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईपीएस ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने फोन ऑफ कर लिया। ऐसी परिस्थिति वहां पर नहीं है वर्तमान में। बदलाव हुआ है, बदला नहीं लिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री का स्टेटेड स्टैंड है और ये शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं। उनकी सुरक्षा की गारंटी है। सरकार बदली है लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा की गारंटी है। और ऐसा काम क्यों करेंगे शुभेंदु अधिकारी? उनके ऊपर हमला करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, कानूनी लड़ाई चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, 31 जुलाई तक उनको रिलीफ मिला है, वो देश छोड़ के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो सबूत के आधार पर उनका जेल जाना तय है। तो आप बैल मुझे मार करेंगे शुभेंदु अधिकारी? खुद ही अपनी बदनामी करवाएंगे। खुद ही अपनी बदनामी क्यों करवाएंगे? उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं। अगर उनको यही बदनामी करवानी होती तो जहांगीर खान के साथ करवा लेते। जहांगीर खान के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती। वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थरबाजी क्यों करवाएंगे? अब ये सब जांच में आएगा। और ध्यान रख लीजिए कि कल भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता आ गए, इस झांसे में फंस गए कि नहीं ये जनता का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है। होगा, हो सकता है कि जनता का गुस्सा हो, स्वाभाविक गुस्सा हो। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुभेंदु अधिकारी किसी को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। और वो क्यों देंगे ऐसा? आप कल्पना कीजिए ना, ये इलाका 24 दक्षिण परगना का इलाका है और ये इलाका बृहत्तर रूप से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। ऐसा नहीं है कि ये सुदूर नॉर्थ बंगाल में पड़ता है जो वहां जानकारी नहीं मिल पाती। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड में से एक है ये सोनारपुरा का इलाका। ये बहुत दूर नहीं है कोलकाता से, न तो बॉर्डर पर है, न ही उत्तर बंगाल में है, न पश्चिम बंगाल में है, न ही पूरब बंगाल में है। ये कोलकाता का बृहत्तर इलाका है, एक्सटेंडेड जो सबर्ब जिसको कहते हैं, सबर्बन इलाका है ये कोलकाता का। तो वहां किसी को ऐसी इजाजत दे देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नहीं नहीं अभी जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी और उनके ऊपर अंडे शुरू कर दीजिए, चोर चोर कहना शुरू कर दीजिए और पत्थर मारना शुरू कर दीजिए? क्यों कहेंगे? तो जाहिर है दो बात हो सकती है। एक तो स्वाभाविक जनता का गुस्सा हो, नाराजगी हो, और ये दोनों सीट, सोनारपुर उत्तर और सोनारपुर दक्षिण, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है इस बार। तो हो सकता है कि जनता का स्वाभाविक गुस्सा भी हो। जहां अब ये तो छोड़ दीजिए, अदालत गई थी ममता बनर्जी, अदालत से बाहर निकल रही थी तो वहां वकील नारेबाजी करने लगे, चोर चोर। अब कौन वकील थे काले कोट में मुझे नहीं मालूम। वहां आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए होंगे, कह सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वहां आम जन भी पहुंच गए होंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को भी चोर चोर कहा। तो ये गुस्सा एक तो तय है कि जनता के बीच में ये गुस्सा है ममता सरकार के खिलाफ और खास तौर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों में, खास तौर से पिछले टेन्योर में, 2021 से 2026 के टेन्योर में गुंडागर्दी के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। आज जो हैतौबा मचा रहे हैं कि देखिए अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया, एनआरकी आ गई, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पत्रकारों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, एक्स पर बाढ़ लग गई प्रतिक्रिया की। वो प्रतिक्रियावादी लोग तब कहां थे जब चीफ जस्टिस को
2 बजे रात को फोन करना पड़ रहा था और फोन ही ऑफ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन ऑफ है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का फोन ऑफ है, राज्य के डीजीपी का फोन ऑफ है। तब ये पत्रकार एक्स पर कुछ नहीं लिख रहे थे, कुछ भी नहीं लिख रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सैंक्रोसैंक्ट है या उनकी सरकार बिल्कुल पवित्रता से काम कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल विजडम की बात मैं कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी का क्यों हमला करवाएगी। वो ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। उनका लुकआउट का नोटिस अभी जो है एक प्रकार से कोर्ट के ही तरफ से है कि आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। लुकआउट नोटिस हुआ एक प्रकार से कि आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। 31 जुलाई तक उनको रिलीफ मिला हुआ है, उसके बाद उनको पेश होना है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जहांगीर खान के ऊपर तो किसी ने अंडे नहीं चलाए, जहांगीर खान अंडरग्राउंड है। खैर, अब ये गए हैं वहां मिलने के लिए, तो खबर आई है मित्रों कि ये अभिषेक बनर्जी के द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट को प्रभावित करने की एक चाल हो सकती है। ये सत्य है, असत्य है, मैं दोनों के बारे में पुष्टि नहीं कर सकता हूं। ना तो पूर्णतः असत्य कह सकता हूं, ना ही पूर्णतः सत्य कह सकता हूं, लेकिन ये भी चर्चा है। और उस चर्चा के रेफरेंस में उन्होंने ये दिया कि यही ममता बनर्जी हैं, इन्हीं की बुआ हैं जो पिछले 2021 में पैर तुड़वा लिया था। पैर तुड़वा करके पूरा प्रचार कर रही थी कि देखिए कैसे हमको चोट लग गया, हमको चोट लग गया। और उस वक्त भी ये कहानी उठी थी कि ये पैर असल में टूटा है या नहीं टूटा है। ये गलत पैर तो टूटने की खबर है ममता बनर्जी के द्वारा। तो सिंपैथी गेन करने के लिए या पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए कोई नैरेटिव तो होगा। एक भी पत्थर नहीं लगा, अंडे लग गए। अगर एक भी पत्थर लग गया होता तो बहुत नुकसान हो सकता था, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। और अंडे ही क्यों फेंके गए? अंडे ही क्यों फेंके गए? पहले से तो किसी को जानकारी नहीं होगी कि अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, तो किसने ब्रीफ किया ये? और अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, आनंद फानंद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और अंडे फेंकने लगे। ये सब अभी जांच के घेरे में है, इसकी जांच होगी। और मैं कल हैरान हूं, टेलीविजन चैनल पर बीजेपी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं वो डिफेंसिव थे। मैं तो हैरान हूं, वो कहते कि देखिए ये जांच का विषय है, अभी सूचना आने दीजिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वहां क्या घटना घटी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी उनके ऊपर अंडे बरसाए गए और सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डिफेंसिव हो गए। ये जनता का गुस्सा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया है, जनता का रोष है, जनता का ममता दीदी और उनके प्रति रोष है। अरे भाई, आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। आपको किसने ये कह दिया कि जनता का रोष है और उनका रोष है? आपके कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये जनता का रोष नहीं भी हो सकता है, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो आप अभी कंफर्म है क्या? पुलिस, आपका स्टैंड ये होना चाहिए था कि ये जो घटना हुई है, जो भी घटना है, ऐसी घटना का डेमोक्रेसी के में कोई स्थान नहीं है, जनतंत्र में कोई स्थान नहीं। अब ये घटना को अंजाम कौन दे रहा है, इसकी जांच के लिए पुलिस उपयुक्त बॉडी है। पुलिस को जांच करने दीजिए, पुलिस का वर्जन आ जाए, फिर हम कोई बात कहने की स्थिति में होंगे। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को हुआ क्या है, या उनको कम्युनिकेशन का कुछ इल्म नहीं है, या उनके जो ब्रीफ करने वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं है। उनको साफ साफ कहना चाहिए था कि अभी घटना घटी है, हमें जानकारी मिली है, हमें भी टेलीविजन चैनल से ही जानकारी मिल रही है और हम अपने सूत्रों से हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी है, क्या बात हुई है, जांच होने दीजिए। इतने बड़े नेता हैं वो, तृणमूल कांग्रेस जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है। वो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं, वो लॉ मेकर्स हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये छोटी घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को तो ये कहना चाहिए कि मैं इसे छोटी घटना नहीं मानता, ये बड़ी घटना है और जांच होनी चाहिए।
और हमारी सरकार, शुभेंदु अधिकारी की सरकार, पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करवाएगी। अगर ये आम लोगों का गुस्सा है तो क्यों ये गुस्सा था, उसकी भी जांच होगी। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो स्टैंड है शुभेंदु अधिकारी की। उन्होंने कहा कि हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कानूनी तरीके से अपने अपोजिशन से साक्ष्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर, न्याय के आधार पर कानूनी तरीके से अपने अपोजिशन से निपटेंगे, अपने अपोजिशन से लड़ाई लड़ेंगे। ये सबको अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस को भी उतना ही अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को भी उतना ही अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस को भी न्याय के मार्ग को चुनने का अधिकार है, सत्य के मार्ग को चुनने का अधिकार है, अदालत जाने का अधिकार है, पुलिस में जाने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार में ना हो। सबको, सब व्यक्ति, हर व्यक्ति न्याय के सामने समान है और सबके लिए न्याय समान है। क्या इस फिलॉसफी को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती? तो फिर इस तरह की अनर्गल बात क्यों टेलीविजन पे कर रहे थे कल? डिफेंसिव क्यों थे आप? आपको ये कहना चाहिए था कि भाई देखिए, उनको हेलमेट किसने मुहैया कराई, और कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है। तो पत्थर एक भी नहीं लगा, अंडे सारे लग गए। अंडे सारे लग गए हैं, पत्थर एक भी नहीं लगा है। और अगर पत्थर लगे हैं तो जख्म कहां है? मेडिकल होगा उनका। क्या मेडिकल जांच हुई अभिषेक बनर्जी की? अभिषेक बनर्जी आए और बयान देना शुरू कर दिए कि मैं तो अदालत जाऊंगा, केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उनको जरूर जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को एफआईआर करवानी चाहिए। अभी तक कोई एफआईआर की खबर नहीं आई है अभिषेक बनर्जी के द्वारा। अभिषेक बनर्जी इसको पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं, मीडिया में इसको अग्रेसित कर रहे हैं, देश भर की सिंपैथी ले रहे हैं, देश भर में एक माहौल बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनको, उनका जनतंत्र में भरोसा नहीं है और वो हिंसा करने वाली पार्टी है। ये नैरेटिव वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और यही उनका अधिकार रहा है, यही तो उनका कार्य है। 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की बलि दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की। और एक दो कार्यकर्ता, किसी की भी मृत्यु हुई चुनावी हिंसा के दौरान, ये खेदजनक है, दुखद है किसी भी पार्टी के लिए। अगर अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता के यहां गए हैं मिलने के लिए, उनको पूरा नैतिक अधिकार है अपने कार्यकर्ता की रक्षा करना, उनके परिवारों की रक्षा करना। और अगर कोई हिंसा में उनकी मृत्यु हुई है तो उसके खिलाफ जिस किसी ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी निरपेक्ष सरकार मानी जाएगी। अन्यथा उनके ऊपर भी 2-4-5 महीने के बाद तृणमूल जैसा ही आरोप लगने लगेगा, जो लगाने की साजिश चल रही है, जो लगाने की साजिश चल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सजग रहने की जरूरत है, खासतौर से शुभेंदु सरकार को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी बैटरी जब मुकाबला नहीं करेगी तो बदनाम करेगी। जब चुनावी मुकाबला में ये खेत रहेंगे तो आपको बदनाम करेंगे। ये सगल है, ये इसमें इनकी मास्टरी है, ये पूरे गैंग की मास्टरी है। ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं साफ साफ कहूंगा कि आप अपने आप को जरा चौकन्ना रखिए, बदनाम करेंगे ये आपको। और अगर आप में से कोई अति उत्साही कार्यकर्ता ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो इसका लार्जर इंपैक्ट आपकी पार्टी पर पड़ेगा। इसलिए ऐसे किसी भी उत्साही कार्यकर्ता को कानूनी रूप से सजा भी दीजिए, देना चाहिए आपको। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता स्पष्ट जांच में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं से भी कोई मोहब्बत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। डेमोक्रेसी अगर प्रिवेल नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपके ऊपर भी वही तोहमत लगेगी। फिर आपने जो 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है और इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई आपने शुरू की है, वो सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये अपने नैरेटिव में कामयाब हो जाएंगे। इनकी बैटरी एक्टिव हो गई है, कल से एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर भी हर जगह एक्टिव हो गई है कि देखिए फांसीवादी ताकत कैसा काम कर रही है। आप फांसीवादी नहीं हो, फांसीवादी ये हैं, लेकिन चस्पा कर देंगे आपके ऊपर।
कि देखिए फांसीवादी ताकतों ने अपना काम शुरू कर दिया। जुल्मी सरकार, ममता जी का ट्वीट आ गया और श्रीमती महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट आ गया लंदन से। दूसरा पक्ष मित्रों ये है, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो अभी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगा कि महुआ मोइत्रा लंदन में डीएमके के नेता के साथ क्या कर रहे हैं। इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा अभी। लेकिन इतनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सजग रहने की जरूरत है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि अंडे लग गए, पत्थर नहीं लगे, और अगर पत्थर लगे तो जख्मी हुए, उसका मेडिकल हो, उसकी जांच हो कि किसने किया, बीजेपी के लोगों ने किया या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया। ये स्टेज मैनेज किया गया, ये ड्रामा किया गया, सिंपैथी गेन करने के लिए किया गया और अदालत को आने वाले दिनों में गुमराह करने के लिए किया गया। इस सब की जांच होनी चाहिए। किसी नतीजे पर हम नहीं अभी पहुंच सकते किसने ये घटना को अंजाम दिया, लेकिन शंका ये लग रही है कि अगर आपके ऊपर हमले हुए हैं तो आप उस घर में, अपने कार्यकर्ता के घर में बैठ जाते, आप सड़क पर चलते रहेंगे। हेलमेट पहना करके निकाला गया उनको, आप बैठते, सुरक्षा कारण से आप बैठ जाते। जब तक आप बैठे रहते तब तक आपको बैठे रहना चाहिए था कि जब तक कि पुलिस के आला अधिकारी आप तक नहीं पहुंच जाते। कैमरे में तो नहीं दिखा है ऐसा कुछ। पुलिस के आला अधिकारी को पहुंचने का इंतजार करते आप वहीं उसी कार्यकर्ता के घर में बैठे रहते, इंतजार करते आप। जब तक पुलिस के आला अधिकारी नहीं आते तब तक आप वहां से नहीं निकलते। लेकिन उसके बाद भी आपको हेलमेट पहना करके निकाला गया और यह कहा गया कि सुरक्षा कर्मियों ने निकाला। किधर है सुरक्षा कर्मी? कौन? आपका प्राइवेट सुरक्षा कर्मी? तो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी तो वो पुलिस वाले होंगे, उनको बताना पड़ेगा कि हेलमेट कहां से लाया गया। अरे भाई, खाली हेलमेट से बचाव होगा? पत्थर तो सीने पर भी लग सकता है, पत्थर तो पीठ पर भी लग सकता है। तो हेलमेट को खाली बचा, सिर्फ सर को बचाने की से बात बन जाएगी क्या? यह कौन सा तरीका है? इसलिए ये सभी जांच के घेरे में है और अगर इस पर जांच नहीं होती है तो फिर मान लीजिए कि फिर ढाक के तीन पात हो जाएगा। ये जांच का विषय है कि क्या ये स्टेज मैनेज किया गया है या ये जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको अंजाम दिया है। तीनों की जांच होनी चाहिए, तीनों एंगल से जांच होनी चाहिए। शक शंका पैदा हो रही है, अंडे लगे, पत्थर अगर लगे हैं तो उसके जख्म के निशान होंगे, वो दिखाए जाने चाहिए। हेलमेट ही क्यों पहनाया गया? और अगर बलवा हो रहा है, बाहर उग्र भीड़ है, चोर चोर का नारा कह रही है, तो आप किसी घर में बैठ करके इंतजार करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। आपके फोन कॉल पर कौन पुलिस नहीं आ सकता है? पुलिस को बुलाएंगे, कहिए मुझे घेर लिया गया है, मेरी जान खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ और आप सड़क पर फिर निकल गए हेलमेट पहन करके। तो ये सब संदेह पैदा करता है। संदेह का निवारण अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।